हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऐसे बिज़नेस के बारे में जो दुनिया में डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है और हर आदमी अपने इस बिज़नेस को अपने ड्रीम के हिसाब से करता है। जैसे कि कुछ लोग इस बिज़नेस को करते हैं गुड हेल्थ के लिए, कुछ लोग करते हैं गुड वेल्थ के लिए, कुछ लोग करते हैं फ्यूचर फैमिली सिक्योरिटी के लिए, कुछ लोग करते हैं फॉरेन ट्रिप्स के लिए, कुछ लोग करते हैं नेम एंड फेम के लिए, कुछ लोग करते हैं हेल्पिंग पीपल्स के लिए और कुछ लोग करते हैं पीस ऑफ माइंड। तो आज हम बात करेंगे उस सिस्टम के बारे में। और किसी भी बिज़नेस को करना हो तो उस बिज़नेस में कोई दो चीज़ होती है। पहला होता है प्रोडक्ट, दूसरा होता है सर्विसेज। कोई बिज़नेस हो उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो होता है प्रोडक्ट या होता है सर्विस। या तो प्रोडक्ट बिकेगा या वो कोई सर्विस दे रहा है। आज हम उस बिज़नेस के बारे में बात करेंगे और उस बिज़नेस का नाम है एमवे कॉरपोरेशन। ये सिस्टम 1959 से शुरू हुआ था यूएसए से। आज 110 कंट्री में है और जिस भी कंट्री में है नंबर 1 है। सिस्टम की बात करें, सिस्टम का 80,000 करोड़ का टर्नओवर वर्ल्ड वाइड है। कंपनी के पास 1140 इंटरनेशनल पेटेंट प्रोडक्ट है। कंपनी के पास 6400 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्म्स हैं जिनमें ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का प्रोडक्ट ट्रिपल अवार्ड है, इफ़ेक्टिव, इको फ्रेंडली और एफिशिएंसी। कंपनी जो है A+5 रेटिंग में है। रिलायंस जो है वो A++ रेटिंग में है। जिस भी कंट्री में है वहाँ पे नंबर 1 है। कंपनी के पास खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। पहला प्लांट यूएसए में, दूसरा चाइना में, तीसरा इंडिया में। ये हो गया कंपनी का बैकग्राउंड। अब हम बात करेंगे पहले हेल्थ के लिए कि हम अपनी हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। हेल्थ को अच्छा रखने के लिए 4 काम करने होते हैं। EARN, E फॉर एक्सरसाइज, A फॉर पॉजिटिव एटीट्यूड, R फॉर प्रॉपर रेस्ट 7 से 8 घंटे की नींद, और N फॉर न्यूट्रिशन यानी हमारा खान पान। आज हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ हमारे पास फ्री अवेलेबल है, लेकिन हमारा खान पान है वो हमारे हाथ में नहीं है। इसे हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, बाहर से लेते हैं। अब हम देखेंगे कि बाहर का प्रोडक्ट यूज़ करके हम अपने आप को कैसे बीमार कर रहे हैं और इस सिस्टम के प्रोडक्ट यूज़ करके हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मॉर्निंग की। मॉर्निंग में सबसे पहले प्रोडक्ट क्या है, हमारे पेस्ट। हमारे पास ये 3 पेस्ट है मार्केट की। देखिए फ्रेंड्स, हम देखेंगे, देखो पहले हम नीम की दातुन करते थे। नीम की दातुन से हमारे दांत स्वस्थ रहते थे। फिर मार्केट में धीरे धीरे पेस्ट बढ़ी तो साथ में डॉक्टर बढ़ गए। अब देखेंगे कि मार्केट की पेस्ट और हमारी पेस्ट में क्या फ़र्क है और मार्केट की पेस्ट हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है। ये मैंने एक में लगाया मार्केट का, दूसरे में लगाया ये मार्केट का ब्रांड, तीसरे में लगाया ये हमारा एमवे का ग्लिस्टर। अब हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें नुकसान पहुंचाता है और कौन सा नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये मेरे पास एसिड है, डाइल्यूट किया हुआ है। किस प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल हैं जो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है। मैंने सब में 4-4 ड्रॉप डाली। देखिए फ्रेंड्स, जिसमें एसिडिक वैल्यू ज़्यादा है उसका रिएक्शन हो गया, जिसमें एसिड कम है उसमें रिएक्शन नहीं है, जो हार्मफुल नहीं है। दूसरी बात, इस पेस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है IDA, इंडियन डेंटल एसोसिएशन। ये पेस्ट इंडियन डेंटल एसोसिएशन प्रमाणित है। और यहाँ पे लिखा है रेमिनेट टेक्नोलॉजी, रीमिनरल एक्शन, कि दांतों की जो परत है उसको दोबारा बना देता है और हमें ठंडा गर्म जो लगता है वो कभी नहीं लगेगा, और नहीं लगता है तो हमारे दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद काम करते हैं हम नहाने का। नहाते क्यों फ्रेंड्स, कि हमारी बॉडी साफ़ करने के लिए। साफ़ क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी गंदी होती है। गंदी कैसे होती है, जैसे ये 2 बॉडी हैं, मैंने ये डाला लिक्विड बिटाडिन, सिंबॉलिक, इसको पोल्यूशन मानते हैं। हवा से, पानी से हमारी बॉडी में ये धूल मिट्टी लग रहा है। ये दोनों बॉडी, अब दोनों बॉडी गंदी हो गई। अब नहाने के लिए 2 साबुन यूज़ करेंगे। एक तो हमारे पास है ये एमवे का परसोना सोप, और दूसरा में है ये मार्केट का महंगा ब्रांड। अब हम देखेंगे कि एक में हमने डाला ये अपना परसोना सोप और एक में डाला हमने ये मार्केट का ब्रांड। अब हम देखेंगे
कि कौन सी साबुन है जो हमारी बॉडी से क्लीन करेगी और कौन सी हमारी बॉडी को क्लीन नहीं करेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये तो एक दिन का काम है, दोबारा फिर जाएंगे तो क्या हमारे पास बराबर पोल्यूशन लगेगा हमारी बॉडी में। तो क्या साबुन अगर बराबर क्लीन नहीं करेगी तो जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी रफ़ हो जाती है और हमें एलर्जी होने की शिकायत हो जाती है। और एलर्जी हो गई तो मार्केट की साबुन सारी बंद हो जाती है। ये साबुन ऐसी है जिसमें मॉइस्चराइजर भी है, खुशबू भी देती है और एंटीबायोटिक का काम करती है। एक ही साबुन है, 3 काम करती है। घर में 3 तरह की साबुन नहीं लानी पड़ती। और इस साबुन पर लिखा होता है यहाँ पे 76% TFM यानी टोटल फैटी मैटर, कि ये मार्केट की सबसे बेस्ट सोप है जो सबसे ज़्यादा मॉइस्चराइजर देती है। ये हमारा हो गया हेल्थ का। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रोडक्ट की। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम धोते हैं कपड़े। कपड़े धोने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो ये है मार्केट का सर्फ एक्सेल, हमने एक में ये डाला और एक में डाला हमने अपना ये है एमवे का एसिड लिक्विड सॉफ्ट जेल जाइम। मार्केट के सर्फ का कोई मेजरमेंट नहीं होता, यहाँ पे इसका मेजरमेंट है 1 लीटर पानी में 1 ml और 5 लीटर पानी में 5 ml। अब दूसरी बात, इसको घोलने में देखेंगे तो मार्केट का सर्फ क्या है, घोलने में टाइम लगता है, ये लिक्विड फॉर्म में है, जल्दी घुल जाता है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे, जैसे बाकी 2 प्रोडक्ट टेस्ट किया तो ये हमारे पास हल्दी है। हल्दी क्या होती है, हल्दी नेचुरल होती है, केमिकल के साथ रिएक्शन करती है और नेचुरल के साथ नेचुरल रहती है। पानी में रहेगी तो येलो रहेगी, दूध में रहेगी तो येलो रहेगी और केमिकल के साथ रिएक्शन करेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं जो हमारे कपड़ों का रंग डल कर देते हैं, हाथों में रेफरेंस रहती है। इसमें सॉफ्टनर होता है, हाथों को भी सॉफ्ट रखता है। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें पानी कम लगता है, यहाँ 4 से 6 बाल्टी पानी कम लगेगा। और जो पानी है सर्फ का, इस सर्फ का पानी है, उस पानी को हम क्या कर सकते हैं, पौधों में डाल सकते हैं। यानी कि यहाँ बायोडिग्रेडेबल पानी है जो हमारे पौधों को और वातावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता। इसके बाद बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रोडक्ट की। ये हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में हमने डाला ये चावल। चावल यानी हमारे भोजन, सेल्स। सेल्स क्या काम करते हैं, सेल्स हमें एनर्जी देते हैं। अब ये हमारे भोजन है, भोजन में हमारे में क्या है, ये पोल्यूशन जाता है हवा से, पानी से, धूल मिट्टी, सब्जी में केमिकल, पेस्टिसाइड्स, तो हमारी बॉडी में ये केमिकल गया। अब हम देखते हैं कि केमिकल जाने से क्या होगा, जो हमारी बॉडी में सेल्स है वो धीरे धीरे क्या हुआ, डेड हो गई। और सेल्स कैसी हो गई, ये देखिए सेल्स डेड हो गई। अब डेड सेल्स हो गई तो क्या हुआ, हमें भोजन खाना नहीं पचेगा, थकान रही, कमजोरी आएगी। हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, हमारे पास ये है मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल, जो भी आपसे बात की थी कि 6401 ऑर्गेनिक फार्म्स हैं। ये मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। ये क्यों लेनी है, जिस प्रकार हमारे पास खाने में कब भोजन पोषक तत्वों की कमी है, उसी तरीके से इस पोषक तत्वों की पूरी करने के लिए हमें इसको यूज़ करना है। कब लेना है, इसको सुबह मॉर्निंग में लेना है। और एक जूस पीते हैं तो हमें कितना रुपए का पड़ता है, लगभग 20 रुपये का पड़ता है। और इस गोली की कीमत कितनी है, मात्र हमारे 18 रुपये की पड़ेगी। और क्या फ़ायदा है इसका, देखिए टीवी में ऐड आती है न्यूट्रीलाइट की, फरहान अख्तर ऐड करता है। वो क्या बताता है कि शाम को आप ऑफिस में हो तो पिज़्ज़ा खा रहे हो तो एक टेबलेट खा लो, उससे क्या होगा, आपको थकान नहीं होगी, आपके पेट में गैस एसिडिटी भी नहीं होगी और आपको एनर्जी रहेगी। दोबारा डालेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर और डालेंगे तो और केमिकल जाएगा तो भी हमारी बॉडी में इसका कोई रिएक्ट नहीं होगा और हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ये हो गया सर हमारा हेल्दी रहने का कि हम मार्केट के प्रोडक्ट खा के कैसे बीमार हो रहे हैं और अपने आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। अब बात करते हैं हम बाकी 6 की, कि ये 6 रिवार्ड्स हमें कैसे मिलेंगे। फिर बात करते हैं हम वेल्थ की, पैसा। पैसा कहाँ है, पैसा आज देखते हैं पैसा कहाँ है, वहीं से हमें पैसा मिलेगा। और पैसा कहाँ पे है, पैसा है मार्केट में। कि जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि हर आदमी ग्राहक है, वो ग्राहक कोई सामान घर में नहीं बनाता, उसको कोई ना कोई कंपनी माल बनाती है। कंपनी कभी माल ग्राहक को नहीं देती, न ही ग्राहक कभी कंपनी से माल लेके आता है। तो कंपनी ग्राहक माल कहाँ से लेता है, वो ग्राहक माल लेता है रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर C&F से और C&F कंपनी से। कंपनी कोई माल 30 रुपये बना के 10 रुपये प्रॉफिट लेके 40 रुपये बनाती है, तो ये इस ग्राहक
ये इस सिस्टम के थ्रू, चैनल के थ्रू बढ़ के इस ग्राहक के पास 100 रुपये हो जाता है और 60% पैसा मार्केट में जाता है। आज देखेंगे कि हर आदमी नज़र है वो इस 60% पैसे पे है और हर आदमी इसी पैसे को कमाना चाहता है। यहाँ पे क्या हुआ कि जो 30 रुपये का माल था वो यहाँ पे 100 रुपये का हो गया। वो कोई भी ग्राहक जब 60 साल काम करता है तो 24 साल का पैसा उसका मार्केट में जाता है। यानी कि ये 60% पैसा बहुत बड़ा है, हर आदमी नज़र इस पे है। फिर हम देखेंगे कि नया सिस्टम क्या बना। इस सिस्टम में क्या दो ही काम होता है, या होता है ट्रांसपोर्ट, एक होता है प्रमोशन। ट्रांसपोर्ट ये लोग करते हैं, प्रमोशन टीवी में विज्ञापन होता है, एक टीवी में सेलिब्रिटी ऐड करती है जो पैसा ले जाते हैं यहाँ से, वो जबकि प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, सिर्फ प्रमोशन करते हैं। तो ये दो काम से ये पैसा यहाँ पे जाता है। अब देखेंगे कि इस सिस्टम में क्या हुआ, नया सिस्टम क्या बना कि कुछ लोगों को समझ में क्या आया कि उन्होंने क्या किया, कंपनी और ग्राहक के बीच यहाँ पे कुछ क्या बना दिया। एक हो गया अमेज़ोन, एक हो गया फ्लिपकार्ट, यहाँ पे हो गया फैक्ट्री आउटलेट, यहाँ पे अमेज़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया। ये सारे क्या ऑनलाइन हो गए, कंपनी ने माल इनको दिया, इन्होंने इनको दिया। अब ये बीच वाले लोग 60% पैसा है वो पैसा इनके पास आ गया। अभी यहाँ पे कहते हैं हम 30% देंगे, 40% देंगे। गूगल पे कहता है कि हमारे से रिचार्ज कराओ हम कुछ कैशबैक देंगे। फ़ोन पे कहता है हमारे से रिचार्ज कराओ हम पैसे देंगे। पेटीएम हो गया। यानी कि बीच का जो पैसा है वो बहुत ज़रूरी है। हर आदमी को पता लगा कि जो बीच में पैसा है वो सबसे ज़्यादा है और यही बड़ी मार्केट है। इस सिस्टम में क्या हुआ, आदमी को डिस्काउंट तो मिलता था लेकिन इस ग्राहक को कभी कुछ नहीं मिला। फिर देखें कुछ लोगों ने क्या समझ में आया कि दो फ्रेंड्स को समझ में आया कि कंपनी ज़रूरी है और ग्राहक ज़रूरी है। ग्राहक सामान नहीं लेगा तो सिस्टम नहीं चलेगा और कंपनी सामान नहीं बनाएगी तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो दो फ्रेंड्स समझ में आया, उन्होंने क्या किया, 2 कदम कंपनी को आगे किया, 2 कदम ग्राहक को आगे किया। एक सिस्टम बनाया DTH। DTH यानी डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का सिस्टम की बात की हमने तो 1959 में शुरू हुआ था, दो फ्रेंड शुरू किया था। इस सिस्टम में क्या हुआ कि जिस प्रकार आदमी अपने घर का खर्चा करता है, यानी कि खर्चा, दूसरा क्या करता है, चर्चा। खर्चा यानी वो उसका ज़रूरी है, चर्चा यानी वो उसका स्वभाव है। अच्छी चीज़ का अच्छा करेगा, ख़राब चीज़ का ख़राब करेगा। खर्चा यानी दो सिस्टम है यहाँ पे। खर्चा हमारे पास दो मार्केट है, एक हमारे पास लोकल मार्केट है और एक हमारे पास MA की मार्केट है। हमने खर्चा किया, यहाँ पे पैसा दिया, हमें सामान मिला। यहाँ पे बिल की कोई गारंटी नहीं है, कैशबैक की कोई गारंटी नहीं है, रिटर्न पॉलिसी कुछ भी नहीं है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है। वो ठीक है जी। यहाँ पे क्या है, क्या सामान मिलेगा, 100% बिल पे मिलेगा। कैशबैक मिलेगा, 3 से लेके 12% तक कैशबैक मिलेगा। रिटर्न पॉलिसी यहाँ पे 30 डेज में 30% यूज़ कर लो, अच्छा नहीं लगा तो हम इस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हैं, टैक्स का पैसा कट जाएगा। बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ से 3 से लेके 21% तक पैसा कमाने का हमें यहाँ पे मौका मिलता है। वो कैसे मिलता है वो हम देखते हैं। जैसे कि आज हम बात करें KFC की। KFC ने क्या किया, एक सिस्टम बनाया। तो KFC ने क्या किया, एक फ्रेंचाइज यहाँ पे इंडिया में दे दी, एक यहाँ पे इंडिया में जयपुर में दे दी, एक यहाँ कलकत्ता में दे दी, एक यहाँ दिल्ली में दे दी, एक यहाँ पे हरियाणा में दे दी, एक यहाँ पे पंजाब में दे दी। तो ये क्या हुआ, KFC ने अलग अलग जगह हिमाचल में दे दी, अलग अलग अपनी फ्रेंचाइज खोल दी। अब क्या है कि जो यहाँ पे है ये बंदे, अब जयपुर वाला बंदे के पास पावर नहीं है कि वो किसी को फ्रेंचाइज दे सके, क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डरनी पावर इसके पास होती है। इसी प्रकार इसके पास है ये पावर, किसी को फ्रेंचाइज नहीं दे सकता। लेकिन आज हम MA की बात करें, यानी जैसे अपना घर का खर्चा कितना होता है एक आदमी का, लगभग 5 से 10 हज़ार होता है। तो एक आदमी ने क्या किया, MA से अपना 5 से 10 हज़ार का खर्चा किया। अब इसके पास क्या हुआ, खर्चा करने पे यहाँ पे दो चीज़ें, अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा। नहीं अच्छा लगा तो रिटर्न पॉलिसी है, वो प्रोडक्ट को वापस कर सकता है। यहाँ पे क्या है, जब उसको अच्छा लगा तो क्या हुआ, उसने अपने नियर डियर जितने भी जो फ्रेंड्स हैं उन सब से बात की और उन सबको उसने क्या किया, एक ग्राहक का समूह बनाया और इस प्रोडक्ट के बारे में बात बताई। किसी ने 2,000 का, किसी ने 4,000, किसी ने 5,000, किसी ने 3,000, किसी ने 1,000 रुपये का, किसी ने 2,000 का, किसी ने 6,000 का ये प्रोडक्ट यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोडक्ट यूज़ होगा तो यहाँ पे टर्नओवर होगा। यहाँ पे इनका भी टर्नओवर हो रहा था, टर्नओवर यहाँ पे हो रहा था। यहाँ टर्नओवर होता वो मार्केट में जा रहा था, पैसा ये लोग कमा रहे थे। यहाँ पे जो है ये टर्नओवर करेगा तो पैसा ये कमाएगा। और जब यहाँ पे टर्नओवर 20,000 का होता है तो 3% पैसा किसको मिलेगा, प्रमोशन के तौर पे यहाँ पे मिलेगा। अब इसके बाद देखेंगे कि जिस प्रकार इन्होंने इनको यहाँ पे फ्रेंचाइज दी, अब इसके पास पावर नहीं है फ्रेंचाइज देने की, लेकिन यहाँ पे इस पर्सन को क्या फ्रेंचाइज मिल जाती है, ये किसी भी बंदे को आगे फ्रेंचाइज मिल जाती है। और अब यहाँ पे आप एक मालिक बन जाते हो और यहाँ पे आपको 180 प्लॉट की फ्रेंचाइज मिलती है। वो कैसे मिलेगी वो हम बात करेंगे। जब हमारा टर्नओवर 60,000 का हो जाता है तो 6%
1,20,000 पे 9%, 2,40,000 पे 12% और 4 लाख पे 15% और 7 लाख पे 18% और 10 लाख पे 21% पैसा हमें मिलता है। यहाँ मिनिमम हमें 1,500 रुपये शुरू होगा, यहाँ पे 3 से 4,000, यहाँ पे 6 से 7,000, यहाँ पे 10 से 12,000, यहाँ पे 15 से 25,000, यहाँ पे 30 से 35,000 और यहाँ पे लगभग 70 से 80,000 में मिलेंगे। यहाँ पे ग्राहक हमारे 5 से 10 होंगे। जब हमारे 150-200 ग्राहक हो जाएंगे और हर ग्राहक 5,000 का सामान यूज़ करेगा तो हमारा 10 लाख का टर्न हो जाएगा और हमें मिनिमम 70 से 80,000 इनकम मिलेगी और प्लस में हमें दिवाली के दिन 25,000 बोनस मिलेगा और एक हमें 5 स्टार होटल का ट्रिप्स मिलेगा। ये तो हो गया बिज़नेस का टर्नओवर पे कि हमें कैसा पैसा मिलेगा। अब देखें कि बिज़नेस शुरू कैसे करना है। जिस प्रकार इन लोगों ने यहाँ पे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर है या इन लोगों ने यहाँ पे फ्रेंचाइज दे रखी है, उसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे पहले फ्रेंचाइज लेनी है। फ्रेंचाइज लेने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें एक आधार कार्ड, पैन नंबर, अकाउंट, मेल ID, मोबाइल नंबर और अपना एक नॉमिनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 5-6 डॉक्यूमेंट देके हम अपना रजिस्ट्रेशन करवा के यहाँ पे एक फ्रेंचाइज ले सकते हैं। फ्रेंचाइज का कोई चार्ज नहीं है, फ्रेंचाइज फ्री होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिस्टम है कि जिस प्रकार ग्राहक है उसने क्या किया, फ्रेंचाइज ली, वो फ्रेंचाइज मिल गई। अब उसको क्या बनना पड़ेगा, रिटेलर। रिटेलर बनने क्या करना पड़ेगा, उसको 5,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। कितने दिन में, यहाँ पे 90 डेज़ का टाइम होता है। 90 डेज़ में वो 5,000 का बिज़नेस करेगा। 5,000 बिज़नेस करेगा तो कंपनी क्या करेगी, छोटा सा टेस्ट लेगी और टेस्ट लेने के बाद यहाँ पे जो ADR एमवे डायरेक्ट रिटेलर था, अब यहाँ पे उसको टेस्ट लेने के बाद ADS बना देगी, यानी एमवे डायरेक्ट सेलर। अब ये डायरेक्ट सेलर बन गया और इसके पास 180 प्लस प्रोडक्ट की फ्रेंचाइज मिल गई। पूरे इंडिया में कहीं बिज़नेस कर सकता है। और हमारे जो बिज़नेस है ये तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ से ये सारा प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। 100% गारंटी प्रोडक्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब ये 5,000 रिटेलिंग करेगा तो यहाँ पे इसको ADR से ADS बना देगा, यानी डायरेक्ट सेलर से। अब डायरेक्ट सेलर बन गया तो अब ये अपने पास में जैसे ये ADS बन गया तो अभी कितने ही लोगों को डायरेक्ट सेलर बना सकता है, यानी कि लोगों को फ्रेंचाइज दे सकता है और इस मॉडल में फ्रेंचाइज बेस पे बन के ये पैसा कमा सकता है। ये तो हो गया इसका रजिस्ट्रेशन का कि कैसे क्या करना है। अब हम देखते हैं कि इस बिज़नेस को शुरू कैसे करते हैं। शुरू करने के लिए क्या करना है, जैसे कि हर बिज़नेस शुरू करने के लिए कुछ ना कुछ, एक तो कोई ना कोई शॉप खोलते हैं, कोई ना कोई प्लांट होता है या कोई ना कोई ऑफिस होता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, सारा काम सिस्टम करता है। हमें क्या करना है, हमें अपने घर में एक छोटी सी होम शॉप करनी है। होम शॉप क्यों करनी है फ्रेंड्स, वो हम बताते हैं, बात करते हैं अभी। और एक बनाते हैं मैजिक बॉक्स, यानी छोटा सा हमारा गल्ला। होम शॉप क्यों बनानी है, क्योंकि जिस प्रकार हमने बात की थी कि यहाँ पे ये सिस्टम है, तो ये जो DTH है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने क्या सिस्टम किया कि एक छोटी सी होम शॉप कर लो। होम शॉप किस लिए कि हमने एक मात्र 11,000 की होम शॉप ओपन कर ली। अब इससे क्या होगा कि हमारे घर में जो सामान लगेगा तो हम अपनी दुकान से निकालेंगे, पैसा हमारे मैजिक बॉक्स में डालेंगे। फ्रेंड से बिज़नेस की बात करी, उसने प्रोडक्ट यूज़ किया तो यहाँ पे हम पैसा अपने गले में डालेंगे। रिलेटिव को प्रोडक्ट दिया तो पैसा हम मैजिक बॉक्स में डालेंगे। धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट रिटेल हो जाएगा। दुकान इसलिए खोली है कि आपको हर बार प्रोडक्ट लाने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। आपने छोटी सी दुकान घर में ही खोल ली ताकि नियर डियर को आप सामान दे सकें और यहीं पे वो सामान उनको प्रोवाइड करवा सकें। दूसरी बात, बाकी अगर ज़्यादा किसी और दूसरा फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड्स कोई भी इंडिया में कहीं भी हो, पूरे इंडिया में आपको प्रोडक्ट देने जाने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम काम करता है, आप घर बैठे इसका ऑनलाइन बिलिंग कर सकते हो। उसके एड्रेस पे एड्रेस सेव करके डायरेक्ट उसके घर पे चला जाएगा। और लोकल जो नज़दीक है, जहाँ पे आपके पास दुकान नहीं है, वहाँ पे आप इसको लोकल दे के इसको अपना बिजनेस कर सकते हो। जब हमारा 11,000 का सामान रिटेल हो जाएगा तो हमारे अकाउंट में बॉक्स में 11,000 रुपये आ जाएंगे। इसी दुकान से हम क्या किया, वापस हमारा बॉक्स में पैसा लिया, अपनी दुकान में सामान भर दिया, 1 से 2 तारीख को सामान वापस डाल दिया। इसको बोलते हैं OTI। इस बिज़नेस में यही पैसा है जो 11,000 रुपये का हमें एक ही बार लगाना है, इसी पैसे को बार बार घुमाना है। जब हम पहले महीने 11,000 रिटेलिंग करेंगे तो हमारे अकाउंट में लगभग 1,500 रुपये हमारे अकाउंट में आ जाएंगे और पहले महीने से हमारी इनकम शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से जिस दिन हमारे पास 100 से 150 फैमिली इस बिज़नेस को करने वाली आ जाएगी और ये लगभग 10,000 का बिज़नेस करेंगे तो हमें 10 लाख का बिज़नेस हो जाएगा और हमारी इनकम 70 से 80,000 हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।